फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल जगह जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ और वहाँ क्या है वो वहीं चल के बताऊँगी मैं। तो चलिए मेरे साथ। ये है बालिका आश्रम दादर में। यहाँ पे मेरा आना कुछ टाइम से ही हुआ है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं आई थी अपने डिपार्टमेंट के थ्रू आए थे हम कोविड में। लेकिन उसके बाद थोड़ा ऐसा लगाव से हो गया इन बच्चियों से। क्या नाम है बेटा आपका? आपका? सोना। 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 अरे वाह। आपका बेटा? दिया। दिया। आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? अच्छा, 5वीं। ओके। आप कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ। फिफ्थ वाले आप कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। एक पारी करो। पार करो, पार करो, पार करो। किस करो? डांस करना रहता है। ये इस बालिका आश्रम को आज पूरे 100 साल हो गए हैं। तो ये ट्रस्टी हैं जितने, इन्होंने आज एक 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक छोटा सा फंक्शन रखा है इन बच्चों के लिए, जो बाहरी दुनिया से थोड़े कटे हुए हैं, लेकिन एक मौका दिया है उन्हें कि सबके साथ में आए और वो भी इस फंक्शन को एंजॉय करें। जो उनका घर है, जो उनका ये आश्रम है, उसे पूरे 100 सालों में, और उसने 100 सालों में बहुत ही लोगों को आश्रय दिया है, बहुत ही लड़कियों की ज़िंदगी को संवारा है और उन्हें अपना घर परिवार दिया है इसमें। तो ये 100 साल की जीत का जश्न मनाते हुए ये सभी लोग, तो देखिए ये सभी बच्चियाँ, इस आश्रम में लगभग 50 बच्चियाँ हैं और टाइमली वो आती रहती है और जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है और पढ़ाई करती रहती है और वो फिर यहाँ से जाती रहती है। कुछ बच्चियाँ बड़े हो के सेट होने के बाद अपनी लाइफ में फिर दोबारा से यहाँ आई हैं। ये जो ज्योति को दीपक जला रही है, ये दोनों लड़कियाँ पहले यहीं थी। और ये हमारी बालिका आश्रम की बच्चियों के कुछ इवेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत अच्छा है और ये आश्रम कब से है, कहाँ है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊँगी उनकी वीडियो में। ये बालिका आश्रम की कहानी। बालिका आश्रम एक ऐसी जगह जहाँ हम महसूस करते हैं सुरक्षा, अपनापन और प्यार। घर की 4 दीवारों से अलग एक नए नजरिए से, नए उम्मीद के साथ उभरा है ये एक अनोखा घर, बालिका आश्रम। 6 से 12 उम्र की मोहनी खिलखिलाती कलियों का 100 साल मनाता आशियाना बालिका आश्रम। इस सफर की शुरुआत हुई 1922 में। बॉम्बे विजनेस एसोसिएशन ने 1922 में बॉम्बे सरकार की सिफारिश के तहत इस आश्रम के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू की। शुरू में वेश्या व्यवसाय में फंसी औरतों की बच्चियों को बेहतर जिंदगी देने का प्रण करके बालिका आश्रम की पीठ रखी गई। बाद में सभी उपेक्षित और बेसहारा लड़कियों के कल्याण के लिए इस आश्रय का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त हुई। एक छोटे से कमरे से शुरू ये सफर 1953 में बालिकाश्रम आज जिस जगह पे स्थित है उस दादर पूर्व एरिया में आके बस गया। इस दरमियान बाला साहेब गंगाधर खेड़ी, मोरारजी देसाई, यशवंतराव चौहान ऐसे महानुभावों का मार्गदर्शन बालिकाश्रम को प्राप्त हुआ। अपने संस्थापना के 100 साल पूरा करता हुआ बालिकाश्रम समाज के सामने एक आदर्श संस्था के रूप में उभरा है। बालिकाश्रम ने पिछले कुछ वर्षों में 1000 से अधिक निराश्रित लड़कियों को न केवल बुनियादी जरूरतें दी, बल्कि भोजन, आश्रय और कपड़े प्रदान करके अपना भविष्य बनाने में मदद भी की है, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए राह भी दिखाई है। बालिकाश्रम का उद्देश्य कन्याओं की देखभाल करके एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। कोई भी बच्चा जीवन में बुनियादी जरूरतों के बिना न रहे, इस हेतु से बालिकाश्रम काम करता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना यहाँ की जाती है जिसमें जाति, रंग, पंथ, आय स्तर या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी लड़कियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए पोषित और सशक्त बनाया जा सके।
लगाव और डिसिप्लिन दोनों के साथ साथ बालिकाश्रम में आई हर बच्ची का भविष्य संवारने के लिए कई सारी तरकीबें यहाँ दिखाई देगी। प्रार्थना और सूर्य नमस्कार के साथ इन बच्चियों के दिन की शुरुआत होती है। प्यार से भरा हेल्दी नाश्ता करके बच्चियां स्कूल के लिए तैयार होती है। प्राइवेट बस से बच्चियां एक निजी स्कूल में जाती है। स्कूल के बाद उनकी पढ़ाई में सहायता करने के लिए 2 विशेष शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं अपने आश्रम में गए 1 साल से निवासी शिक्षिका इस पद पर कार्यरत हूँ। इन बच्चों के जैसा ही मेरा बचपन गुजरा है और आज मैं इस मुकाम पर हमारे जैसे बच्चों के साथ ही काम कर रही हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। हमारे बच्चे तारवे मोड़क हाई स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाई में रुचि और गति बढ़ाने के लिए हम सब सहकारियों का सहभाग लेता है। बच्चे अपनी पढ़ाई की दिक्कत अपने टीचर से सहल करते हैं। उन्हें हर एक विषय के लिए एक टीचर रखा है। पढ़ाई के साथ साथ हम उनकी गतिविधियों को भी प्राधान्य देते हैं। इन गतिविधियों के कारण सफल पाके हमारे बच्चों ने बहुत सारे कोशिश से लाए हैं। बॉम्बे बिजनेस एसोसिएशन ने मुझे शिक्षिका बनने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ। हर बच्ची के स्कूलिंग पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे यहाँ पूरा ध्यान दिया जाता है। यहाँ संतुलित पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच और परामर्श से लड़कियों का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। बालिकाश्रम के सलाहकार उनके बचपन के डर और चिंताओं के कारण होने वाली समस्याओं से निपटते हैं। इस रोज की दिनचर्या के साथ साथ कई एक्टिविटीज यहाँ आयोजित की जाती है। थिएटर में जाके मूवी देखना हो या पिकनिक, बाल दिन का प्रोग्राम हो या स्वतंत्रता दिवस, हर त्योहार, हर स्पेशल डे यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों को घर की कमी ना महसूस हो, इस बात पे पूरा ध्यान दिया जाता है। बालिकाश्रम की देखरेख में आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, इसलिए परिवर्तन लाना यही बालिकाश्रम का लक्ष्य है। बच्चियों को स्वस्थ भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन और भावनात्मक सपोर्ट मिले, इस हेतु के लिए हम कटिबद्ध हैं। नमस्ते, मेरा नाम दिया गुणवरम सावी है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ खाना पीना, पढ़ना लिखना सब मिलता है। मेरे आश्रम का नाम है बालिका आश्रम। मुझे इधर रहने बहुत अच्छा लगता है। मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। धन्यवाद। बालिकाश्रम के पास 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में 50 कन्याओं की लाइसेंस क्षमता है। यह एक बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण उम्र होती है, जो उनकी भविष्य की यात्रा की नींव रखती है, और इसलिए बालिकाश्रम अपनी 100 साल की परंपरा को निभाते सर्वोत्तम देना चाहता है। मैं यहाँ 2020 से अभिषेका इस पद पर कार्यरत हूँ। संस्था को 50 बच्चों की मान्यता है। यहाँ पर बच्चों का वय 6 से 12 साल तक का है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो बाल कल्याण समिति के आदेश से आते हैं और संस्था में बच्चों का शिक्षण, संरक्षण और पुनर्वसन किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग उपक्रम भी संस्था में लिए जाते हैं, जैसे कि चित्रकला, भरत का और डांस, कथक, पीटी, इस तरह के अलग अलग उपक्रम भी बच्चों को दिए जाते हैं। यह सब कार्य करने के लिए संस्था ने मुझे जो मौका दिया है, इसके लिए मैं संस्था की आभारी हूँ। बालिकाश्रम के सभी पदाधिकारी तथा समर्पित कर्मचारी जो उनकी दैनिक आवश्यकताओं की देखभाल करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका जीवन स्नेह, नैतिक मूल्यों और अनुशासन से संतुलित हो। नमस्कार। तो ये हमारे पास 30 बच्चे हैं जो अच्छी तरह से यहाँ पर अभी रह रहे हैं। उनका खाना पीना, रहना, सोना, स्कूल और पढ़ाई सब यहाँ पर चल रही है। हम लोग उनको उनके न्यूट्रिशन के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। बच्चे लोगों की स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी एजुकेशन के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। यहाँ पर बच्चे लोग यहाँ पर आते हैं, खुश रहते हैं। उनके पेरेंट कभी कभी मिल नहीं पाते हैं, सिंगल पेरेंट बच्चे होते हैं, कोई
100% ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम यहाँ पर संभाल रहे हैं। पूरा स्टाफ को भी इसी हिसाब से ट्रेन करते हैं, बच्चों के ऊपर पूरा फोकस करना है। फ्यूचर प्लान के बारे में हमारा ऐसा सोचना है कि अभी जो एज लिमिट है 6 से 12 साल, उसको हम बढ़ा के कम से कम 18 साल कर सकें। और दूसरा, हमको जगह एज उनका 18 साल का एज होगा तो डेफिनेटली जगह की बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट के नए रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उनको कम से कम 15,000 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए, जो अभी फिलहाल 3,000 फुट हमारे पास है। तो अभी हमारा 100 ईयर सेंचुरी ईयर चल रहा है, ये 1.25 साल हमारा 2022 में दिसंबर तक चलेगा। फिर हम लोग एंड में एक अच्छा बड़ा ग्रैंड मेगा फंक्शन करने वाले हैं, जिसमें हम फंड बढ़ाने के लिए, फंड इंक्रीज करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें आप सबका, डोनर्स का, ट्रस्टीज का, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स का पूरा सहयोग हम अपेक्षित करते हैं। ऐसा ही सहयोग हमको मिलता रहे। धन्यवाद। 100 साल पूरा करता हुआ ये आश्रम समाज के प्रति एक मिसाल है। हमारे आसपास ऐसी कई लड़कियां जिनकी जिंदगी अलग अलग वजह से बर्बाद होते हुए हम देखते हैं, और बालिकाश्रम में ऐसी कई लड़कियों के जीवन में नई रोशनी पिरोई है। Namaste, my name is Sanjeevi Dabholkar. I have spent 4 years with Balika Ashram. I was with the institute from grade 4 to grade 7. I have completed my post-graduation in Human Resources from Medical Institute of Management. I am currently working with Elara Capital, which is one of the top 5 institutional broking firms in India. I am working with them as manager HR. Balika Ashram has played a vital role in my life. And I specifically want to mention Miss Almanani, who was the superintendent. She has ingrained a lot of discipline into us, which is going to help us throughout our lives by taking smallest to the biggest decision of our lives. I would like to mention that she was one of the strongest and giving lady I have come across so far in my life. I would also like to be part of the institute again. If there be anything from my side, my time, my any resources from my side, I would be happy to help the institute and the girls. And I would be eternally grateful to the institute for whatever values they have ingrained. Thank you. कई लड़कियां यहाँ से बाहर की दुनिया की कसौटी पे खरी उतरी है। बालिकाश्रम एक ऐसी दुनिया है जो समाज के कई लोगों को राह न भटकने की आशा दिलाती है। कोरोना पीरियड में भी बालिकाश्रम ने अपनी जिम्मेदारी बेखूबी निभाई। न किसी बच्ची को कोरोना संक्रमण होने दिया, न उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य या दिनचर्या पे असर होने दिया। ये एक हरक्यूलियन टास्क है। इस कार्य में जितने हाथ बढ़ेंगे उतना ये कार्य सफल होता जाएगा। 100 साल पुरानी बालिकाश्रम से जुड़ना आपके लिए भी एक अनोखा अनुभव हो सकता है। आपकी हर मदद इन लड़कियों को और भी बेहतर जीवन की ओर ले जा सकती है। कई माध्यमों से आप भी इस अच्छे कर्म यज्ञ में सहभागी हो सकते हैं। कोई भी कार्य तभी कामयाब होता है जब वो एक नहीं कई हाथों से जुड़ जाता है। अपने कार्य के 100 साल मनाता बालिकाश्रम आशा और समाज के प्रति सहानुभाव का एक दीप स्तंभ है। आइए इस प्रेरणादायी सफर के साथ हम भी जुड़ जाते हैं, जोत से जोत बढ़ाते हुए नन्ही बच्चियों के जीवन में उम्मीद का दीप जलाते हैं। ये सब बालिकाएं इस आश्रम की हैं जो बड़ी होके अब दूसरे स्कूल्स में पढ़ रही हैं और वहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं। उन्हीं के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स हैं और इन लड़कियों को थोड़ा सा आईसाइट्स की प्रॉब्लम्स हैं कुछ को, और बट इन्हें एक घर मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि आपको घर मिलना, और घर अगर आपके ऊपर है, छत है, खाने के लिए टाइम पे खाना है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और इन्होंने बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम पेश किया है, क्योंकि ये आम पब्लिक के साथ में इतना इनका इंटरेक्शंस नहीं होता है। उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी अच्छी पेशकश हम लोगों के सामने पेश की, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी
ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी। और आप कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वैसे खर्च करते हैं तो कुछ पैसा ऐसे आश्रमों पे, ज़रूरी नहीं कि वो बालिका के हो, बालकों के आश्रम में जाके कभी अपने बच्चों का बर्थडे, आपकी मैरिज एनिवर्सरी आप वहाँ मनाइए उन लोगों के साथ में। आप देखिएगा कि आपको कितना प्रेम स्नेह वहाँ मिलता है। आम जनता और अपने रिश्तेदारों के साथ तो सभी मनाते हैं, लेकिन अनजान लोगों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जिनका कोई नहीं है, उनके साथ अगर आप मनाते हैं और अपनी खुशियाँ बांटते हैं तो आपकी खुशियाँ मतलब बढ़ जाती हैं, 100 गुना बढ़ जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कभी आप जाके ऐसे किसी आश्रम में या किसी अनाथ बच्चों के साथ में अपने बच्चों का बर्थडे मनाएं, कभी मतलब कोशिश करके देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर कहिएगा। मतलब ज़िंदगी का वो बर्थडे और वो पल आपके ज़िंदगी के बहुत अच्छे रहेंगे और यादगार पल रहेंगे। तो इसलिए आप जाके कभी कोशिश करें उन लोगों का सहारा बनने के। ये कैंसर पीड़ित बालिकाएं हैं और इनका हौसला देखिए कि कितना मस्त है, कितनी जान है इन लोगों में। मतलब जो लड़ते हुए भी, बीमारी से लड़ते हुए भी हम लोगों के सामने एक मोटिवेशनल के तौर पे एक इवेंट पेश कर रहे हैं। आदमी जीते जी मरना चाहता और ये मरने की कगार पे होते हुए भी जीने की चाह में जिए जा रहे हैं। तो ऐसा मनोबल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको तत्पर करता है जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हम अपनी प्रॉब्लम्स को देख के घबरा जाते हैं, तो हमें नहीं घबराना चाहिए। हमें इन लोगों से सीखना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। किसी के पास आँखें नहीं हैं, किसी के पास आवाज़ नहीं है, किसी के पास कान नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, माँ बाप नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, फिर भी वो लोग इस संसार में जी रहे हैं और बहुत अच्छे से जी रहे हैं। और जितना वो सीख पा रहे हैं उनसे हमें और शिक्षा लेनी चाहिए। हमें इन लोगों का मैं नहीं कहती कि पूरा, लेकिन कुछ हिस्सा इनकी खुशियों का हमें बन जाना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो बन सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है। आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो देखिए कितनी अच्छी पेशकश है इन सब की। और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पेशकश एक बालिका के द्वारा कितना मधुर और देशभक्ति गीत इसने प्रस्तुत किया है। आप सभी सुनिए। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न
यहाँ पे रही बालिकाओं के द्वारा ही उनके जीवन का वर्णन आप सुनिए। जो नींव डाली गई बालिका आश्रम में, मुझे आज जो भी हासिल हुआ है उसकी शुरुआत मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम रॉ मटेरियल फॉर बालिका आश्रम की थी, एंड नाउ आई एम फिनिश प्रोडक्ट। तो वहाँ से शुरुआत करके अभी फिनिश प्रोडक्ट तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ, और जो जो जिंदगी में हासिल किया है उसकी नींव बालिका आश्रम से डाली गई है। मैं सभी से, छोटी बच्चा है, बड़े भी यहाँ पर बुजुर्ग जो बैठे हैं, सभी से यही कहती हूँ कि जो बचपन में सिखाया जाता है, जिन्होंने सिखाया है उनको हम नहीं भूले हैं, और जो सीख हमें मिली है उसे भी हम कभी नहीं भूलेंगे। जब दिन की शुरुआत होती है तब हम जब बच्चे थे तब जो सीखे थे वो सब अभी भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे बच्चों को सिखाते हैं, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनको भी बताते हैं। किसी को भी मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी होती है कि मैं कहाँ से हूँ, और ये बताते हुए मुझे जरा भी शर्म नहीं होती है, जरा भी बिल्कुल भी ऐसे कुछ कमी है ऐसे नहीं लगता है। आई फील वेरी प्राउड क्यों मैं फील करूँ, क्योंकि जो भी मिला है बस यहाँ से मिला है, इसी संस्था से मिला है, उसके बाद श्रद्धानंद से भी मिला है, और जो शायद घर में बच्चियाँ पली बढ़ती है उनकी हम बराबरी कर सकते हैं, या हम उनमें से किसी भी चीज़ में कम नहीं है, ये मुझे गर्व से कहना अच्छा लगेगा। तो बस मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, और आई एम रियली ऑनर्ड टुडे कि इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया गया है, और मैं छोटे बच्चों से कहूँगी कि उनको भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, और बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। ये सभी जो कन्याएं जिनके नाम लिए जा रहे हैं बालिकाओं के, ये इसी आश्रम का हिस्सा थी, और आज ये यहाँ से निकल के अपनी ज़िंदगी में सफल हो चुकी हैं। उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कहानी। सॉरी, पहिली गोष्ट मी उशीर झाला माझा, आणि मी खूप दिलगिरी व्यक्त सर्वच वाटते। आणि अच्छा, सरांनी कॉम्प्लिमेंट दिली की तो नेता होणार आहे, त्याची ती सुरुवात आहे, आणि मी ती पॉझिटिव्हली घेते। थँक्यू। बालिकाश्रम मधला जसा आमचा माझी कन्याचा कार्यक्रम होता आता गेल्या मागील महिन्यात, त्यावेळेचे अनुभव आम्ही शेअर करून झालेलो आहोत। बालिकाश्रमचा माझा जो काळ होता 1980 ते 86-85, आणि त्याच्यानंतर मी मला सेवा सदन गर्ल्सचं जे नाना चौकात, इट इज द बिगेस्ट थिंग इन माय लाईफ। मला सर्वांचे आभार मानायचे जे ते उपस्थित आहे, आणि ती सर्व मुलं ज्यांनी आज आमचं मनोरंजन केलं, कमला मेहता आणि बाकी सगळे इन्स्टिट्यूट होते, त्यांचे स्टाफ, इवन बालिका आश्रमचे स्टाफ ज्यांनी हा प्रोग्राम घडवून आणला, अनिता मॅम खूप मेहनत जाते एक इव्हनिंग सेटअप करण्यासाठी आणि 2 तासाच्या किंवा 3 तासाच्या आयोजनासाठी। तर थँक्यू सो मच, आणि आम्हाला इथे बोलवून सन्मानित केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद तुमचे सर्वांचे। बालिका आश्रमचा माझा जो प्रवास आहे तो खूप चांगला आहे, आणि एक महत्त्वाची गोष्ट बालिका आश्रमने शिकवली की आयुष्यात करेक्ट डिसिजन घेण्याची क्षमता आम्हाला दिली, करेक्ट लोकांना चूज करण्याची क्षमता बालिका आश्रमने आम्हाला दिली, आणि त्याबद्दल मी मिस अरुणा नागले ज्या दुर्दैवाने आपल्यामध्ये नाही आहेत त्यांचे मनापासून आभार मानते, आणि सर्वांचे थँक्यू पुन्हा एकदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।